जो पंजाब में ये जीते हैं ना, ये हर जो इन्होंने जो वादा किया था 1,000 पे हर महिलाओं और माताओं के बहनों में खातों में पैसा आना चाहिए, ये कब आएगा उनका जवाब दे। यमुना जो कब साफ होएगी उसका जवाब दे। लोकपाल बिल का क्या हुआ उसका जवाब दे। प्रदूषण के ऊपर क्या हुआ अभी वहाँ से पंजाब से पराली नहीं जलती या कुछ नहीं होती, तो अब वो ये पानी का छिड़काव कर देंगे, जनता को पागल बना रहे हैं। प्रदूषण के ऊपर क्या है इनका प्रोपेगेंडा, इनका जवाब दे। आज तक एक काम किया भगत सिंह के ऊपर राजनीति ना करें। मेरे जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ ना, मैं टू द पॉइंट बोल रहा हूँ, ना घुमा फिरा के बोलने की मेरी आदत नहीं है। भगत सिंह के ऊपर इनको राजनीति नहीं करनी चाहिए, हिंदू देवी देवताओं के ऊपर इनको राजनीति नहीं करनी चाहिए। इनके मन में क्या चल रहा है केजरीवाल जी के 10 पॉइंट, मैं कह रहा हूँ 10 भी नहीं तो चलो आप 5 पॉइंट, कोई एक धाकड़ पॉइंट होते हैं ना कि हाँ हर बंदे को समझ आए, हर बंदे के दिल पे उतरे बात। अब मैं बोल रहा हूँ, मैं दिल से बोल रहा हूँ कि आप फ्री से हट के कोई आप एक अपना पॉइंट बताए। फ्री की राजनीति नहीं चाहिए, उसके अलग हट के आप बताओ। उनको कोई ऐसे 5 पॉइंट बोले जिससे जनता का विकास हो, देश का विकास हो। फ्री को आप हटा दो। अन्ना जी का आंदोलन की बात अभी नहीं करते हम, ठीक है, उसको भी अभी 2 मिनट के लिए रोक देते हैं। आप फ्री के अलावा आप क्या अगले 5 साल में करने वाले हैं, आपका क्या प्लान है दिल्ली को लेके, उसके बाद पंजाब को लेके, और जो अभी आप दिल्ली पंजाब के अलावा गुजरात में अभी आपका क्या प्लान है। गुजरात वाले तो लोग आपको समझ चुके हैं, फ्री का आपने दिल्ली में अपने पैर अभी फंसाए नहीं, पैर आपने रखे नहीं, अभी हल्के हल्के पैर थे। आप दिल्ली से पंजाब चले गए, पंजाब भी जीत लिया आपने, अब पंजाब से आप गुजरात चले गए। आप दिल्ली में आपने अब क्या करना है आगे 5 साल में, ये जनता तय करेगी। अब आप पहले आप बताइए कि आपका मुद्दा क्या है अगले 5 साल को लेके, क्योंकि मोदी जी की लहर तो हमें दिख रही है, ठीक है ना, विकास की लहर है। मैंने आपको एक बारी पहले ही बोला कि एक तरफ प्रचार हो रहा है और एक तरफ विकास हो रहा है। केजरीवाल जी के पास एक मुद्दा होना चाहिए कि हमने 5 साल में काम क्या करना है। इन्होंने लोकपाल बिल लाया, लोकपाल बिल के ऊपर कभी बात की? जब से ये अन्ना जी की पार्टी आई है, अन्ना जी की पार्टी से ही ये उठे हैं ना मुख्यमंत्री, इनको किसने बनाया है? अन्ना जी की वजह से ही ये मुद्दे में आए हैं आम आदमी पार्टी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये फ्री से हट के कोई इनके पास कोई मुद्दा है, इनके पास फ्री से हट के कोई मुद्दा नहीं है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। लेकिन विकास की बात करें, वो कहते हैं हमने दिल्ली को चमका दिया, लंदन बना दिया। आपको कितना विकास दिखा दिल्ली में? आप दिल्ली में रहते हैं। यहाँ बारिश होती है, हर साल बारिश होती है गर्मियों में, कितने पाँव तक पानी आ जाता है। इन्होंने यहाँ वहाँ पे काम नहीं किया, बस से तैरती हैं सर। ये दिल्ली को क्या लंदन बनाएंगे, लंदन पेरिस बनाएंगे? बाहर के फॉरनर आते हैं, वो यमुना आके देख सकते हैं? नहीं देख सकते। आप बाहर चले जाओ, बाहर के फॉरनर यहाँ दिल्ली में जो सिटी जो लोकेटेड चीज़ें होती हैं, जहाँ पे राजीव चौक हो गया, जो मेन अच्छी जगह होती है, वहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। अगर हमारे फॉरनर वहाँ पे यहाँ यमुना देखने जाएंगे और वहाँ पे फ़ोटो खींचेंगे तो क्या मतलब हमारे भारत का क्या नक्शा दिखाया जाएगा बाहर, आप ये बताइए। अभी दिल्ली से पंजाब जीते, अब पंजाब में इन्होंने कहा था कि हम जब जीत जाएंगे पंजाब सरकार में तो हर महिलाओं को, माताओं को 1,000 पे हम उनके घर पे देंगे। पेंशन का मुद्दा है, पेंशन इन्होंने नहीं दी। दिल्ली में इनसे सरकार नहीं संभल रही। पहले इनको दिल्ली में पाँव जमाना चाहिए, फिर आगे आप दिल्ली वाले आपको आगे ले जाएंगे ना ऑटोमेटिकली। आपसे दिल्ली नहीं संभल रही, दिल्ली से आप पंजाब चले गए, पंजाब भी चलो आपने जीत ली, अब दिल्ली पंजाब आप एक हो गए हैं। अब वहाँ पे जो माताओं का जो पेंशन का मुद्दा है, आप पेंशन का मुद्दा आपने सॉल्व किया? नहीं किया। पेंशन का मुद्दा आपको सबसे पहले सॉल्व करना चाहिए था, मैं ये कह रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि दिल्ली नहीं संभली, तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए सर, पंजाब भी जीत लिया, अब गुजरात जीतने का दावा कर रहे हैं वो। सर मेरी बात सुनो, 2 बारी तो इनको जनता ने टाइम दिया, एक बारी 5 साल टाइम दिया, 3 साल तो ये कह रहे हैं हमारे को केजरीवाल जी, बीजेपी हमारे को काम करने नहीं दे रही। चलो 3 साल ये बीत गए, 2 साल में क्या है, इनको यमुना साफ करनी चाहिए थी, नहीं की। दूसरी बारी जनता विश्वास के ऊपर लेकर आई। अब जब आमने सामने एक पार्टी होएगी तो तभी तो जनता को समझ आएगा ना कि कौन विकास कर रहा है, कौन प्रचार कर रहा है। अब ये प्रचार पार्टी लग रही है मेरे को, तो ये सिर्फ प्रचार ही हो रहा है। 5 साल से प्रचार देख रहा हूँ मैं, जब से ये पार्टी अन्ना जी से स्टार्ट हुई है। प्रचार प्रचार प्रचार, एक तरफ विकास हो रहा है, मोदी जी विकास कर रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, डिजिटल इंडिया होगी। कोरोना पे इतने लोगों पे वैक्सीन लगवाई मोदी जी ने, ये संकल्प किसने लिया? मोदी जी ने लिया, इन्होंने तो नहीं लिया। ये अपना नाम बेफजूल में कर रहे हैं फ्री के चक्कर से। इनको मैं कह रहा हूँ केजरीवाल जी 10 पॉइंट आप ऐसे बता दो कि अगले 5 साल में आपका प्रोपेगेंडा क्या है, आप क्या करना चाहते हो। प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं वो तो। सर मेरी बात सुनो, सपने तो कोई भी देख रहा है, सपने आप भी देख सकते हो, हम भी देख सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए गुण होने चाहिए, बार बात करने लायक होना चाहिए। क्यों गुण क्यों नहीं है उनमें? बहुत चाहते हैं, यहाँ दिल्ली में कहते हैं हमारे को सिक्योरिटी चाहिए, XYZ सिक्योरिटी चाहिए, और वहाँ पे गुजरात में जाके कहते हैं, ऑटो में बैठ जाते हैं, झूठ मूठ की गंदी राजनीति करते हैं, हमारे को सिक्योरिटी नहीं चाहिए, आप साइड हो जाओ, ऐसे हो जाओ। ऐसी राजनीति थोड़ी ना चलती है सर। राजनीति वो होती है कि आप काम करो, लोगों को दिखे,
मोदी जी ने आज तक कोई फ्री नहीं करी, बिजली के ऊपर कोई फ्री नहीं, कोई पानी नहीं, हर चीज़ का पैसा ले रहा है। एक मोची भी 2000 रुपये दिन का कमाता है, तो फ्री किस चीज़ का? हर बंदा, एक मोची भी है ना, छोटे से छोटा बंदा भी 2-3 हज़ार रुपये पर डे की इनकम है, तो फ्री में फ्री नहीं देनी, फ्री नहीं होना चाहिए, फ्री नहीं होना चाहिए, पैसे लेने चाहिए। जैसे आप देखो इनकी डीटीसी है, अब आप कहीं भी चले जाओ, डीटीसी में कई बसों में आग लग रही है, कई जगह कुछ हो रहा है, कई टायर पंचर हो रहे हैं, बसें खराब हो रही है, लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है। आपको फ्री नहीं लेना चाहिए, फ्री में आपको कुछ पैसे लेने चाहिए। आप फ्री दोगे, आप देश को कंगाल बना दोगे। ऐसे तो आपको फ्री तो कह रहे हैं जनता का टैक्स का पैसा जनता को ही वापस कर रहे हैं हम तो। मेरी बात सुनो, जनता का टैक्स का पैसा पैसे वापस कर रही है, तो इतना सारा जनता को पैसा वापस कर देगी, फिर सरकार के पास लगाने को लगेगा क्या? वो पैसे से आप जनता का विकास करो ना, तो समझ भी आए। जनता अगर टैक्स भरती है, क्या कहती है कि अगर आज मैं टैक्स भर रहा हूँ, आप टैक्स भर रहे हो, तो आप यही चाहोगे ना हमारी रोडें अच्छी हों। वो अगर हमारा पैसा हमारी को दे रहे हो, तो जनता, सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा? हमारा पैसा सरकार के पास है, आप हमारा पैसा, मैं मानता हूँ, इस बात पे एग्री हूँ, लेकिन आपको वो जो पैसा है वो जनता, वो कामों पे लगाना चाहिए, फ्री नहीं देना चाहिए। अच्छा, चलो आप 5 साल में आ गए, चलो ठीक है, आपने अपना पाँव बना लिया, उसके बाद आपको क्या है कि फ्री से हट के आपको कुछ अलग काम करना चाहिए। कोई 10 पॉइंट एक ऐसा बनाओ कि आपको 5 साल में विकास के ऊपर लेके जाना चाहिए, जैसे मोदी जी चले हैं। प्रधानमंत्री भी बनना चाहे तो बन सकते हैं, लेकिन वैसी सोच होनी चाहिए, जैसी सोच वैसा काम। अच्छा, 2024 की बात करें तो कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री, किसे देखना चाहते हैं? सर मोदी जी से बेस्ट कोई भी नहीं है, क्योंकि मोदी जी क्यों? कि मोदी जी देश के लेवल के ऊपर काम करते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स लेते हैं, जाते हैं, मोदी जी का नाम है, इज्जत है। केजरीवाल जी की क्या है? केजरीवाल जी को मैं जी कह रहा हूँ, वो अपनी इज्जत बनाएं। वो कैसे बनाएं? लोगों में फ्री के विचार से नहीं होगा सर, फ्री से हट के राजनीति करें तो ये पार्टी अच्छा जा सकती है आगे। मैं नहीं कह रहा पार्टी बुरी है, पार्टी सारी अच्छी होती है, पार्टी बीजेपी भी अच्छी है, आप भी है, मैं फिर जी कह रहा हूँ, क्योंकि हमें अच्छा पढ़ाया गया है कि किसी के साथ गलत नहीं बोलना, किसी को आप शब्द नहीं बोलने, ताकि काम करें, विकास के ऊपर काम करें। आपको 5 साल दिए हैं, 5 साल बहुत होते हैं, आप यमुना साफ़ करो। आपने 3 साल 7 साल से आपने यमुना साफ़ नहीं करी, अभी आप 2 साल और मांग रहे हो, ये कोई बात थोड़ी ना है। आप उसके ऊपर विकास करो, तो जनता आपको वाकई आपको आगे लेकर आएगी। अब विकास नहीं करोगे तो आप फिर कैसे प्रधानमंत्री की सोचने की बनते हो? तो मेरे हिसाब से मोदी जी बेस्ट हैं, 2029 तक मोदी जी को कोई नहीं हिला सकता, मैं ये कह रहा हूँ। मोदी जी में ऐसा क्या है कि वही चाहिए आपको? सर काम कर रहे हैं ना, मोदी जी में क्या है? मोदी जी काम कर रहे हैं देश के लिए। एक चाय काम, वाला कुछ प्रधानमंत्री बन कुछ काम सकता तो है, गिनाइए। तो हर बंदा चाय वाला बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। सपने देखना कोई बुराई बात नहीं है, सपने देखो, सपने वो देखो जो पूरे हों, ठीक है ना? सपने देखने में क्या जाता है? अब मोदी जी जो काम कर रहे हैं, विकास के ऊपर कर रहे हैं, एक तरफ विकास हो रहा है, एक तरफ प्रचार हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ हमें विकास चाहिए, हर बंदे को विकास चाहिए। राहुल गांधी कहते हैं महंगाई ज़्यादा हो गई है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, युवाओं के पास नौकरियां ना है, इस पर भाजपा बात नहीं करती है। सर मेरी बात सुनो, भाजपा बात करती है, जो काम जिस सरकार का होगा। अगर दिल्ली सरकार को एक काम दिया गया, उनका काम है नौकरियां लगवाना, उनका काम है, बिजली उनके हाथ में है, पानी उनके हाथ में है, तो इसके ऊपर ये काम करेंगे कि मोदी जी काम करेंगे? मोदी जी का काम क्या है? बड़े लेवल पे काम करना। एक प्रधानमंत्री जी का काम अलग होता है, मोदी जी का काम, मुख्यमंत्री जी का काम अलग होता है। आप वो काम नहीं कर रहे तो आप मोदी जी को दोष दे रहे हो, मोदी जी काम कर रहे हैं तो आप केजरीवाल उनको दोष दे रहे हैं। आप उनको अलग देखो, उनको अलग देखो। अगर प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, तो उनको हर काम बटा हुआ है ना, सरकारी विभाग है, प्राइवेट विभाग है, हर विभाग बटा हुआ है। अब सरकारी वाले काम नहीं करेंगे तो प्राइवेट वालों को गलत गाली देने का क्या फ़ायदा, उसके ऊपर आरोप लगाने का क्या फ़ायदा? आप अपना मुद्दा देखो, वो अपना मुद्दा देखेंगे। अब जो इनका जो मुद्दा है, ये अपना मुद्दा देखेंगे तो तभी तो जनता को भी पता है ना कि सरकारी में क्या क्या काम आता है। बिजली इनके हाथ में है, डीटीसी इनके हाथ में है, ये क्यों नहीं कर रहे? बसें क्यों खराब हो रही है? केजरीवाल से यही कहूँगा, केजरीवाल जी से, कि आपसे अगर ये पार्टी नहीं संभल रही तो आप ये जो है ना पार्टी, अन्ना जी को हैंड ओवर कर दो। मैं ये कहना चाहूँगा। मैं 100 बात की एक बात कहना चाहूँगा सर, मैं इसके ऊपर कोई टॉपिक के इसके ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, ठीक है? मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपसे ये पार्टी नहीं संभल रही तो आप अन्ना जी को बुलाओ और ये पार्टी वहीं पे हैंड ओवर कर दो, क्योंकि फ्री के चक्कर में आप देश को बर्बाद मत करो, ठीक है ना? हमारे लिए सब बराबर है, ठीक है? तो इसलिए आप जो काम कर रहे हो, अगर फ्री से हट के करोगे तो जनता आपके साथ है। या अगर आपके पास कोई ऐसे पॉइंट है, वो गिना दो। अगले 5 साल में आपका प्रोपेगेंडा क्या है, आप आगे क्या काम करोगे, वो आप जनता को फ्री के अलावा बता दो, ताकि जनता का जो मूड है ना वो बिल्कुल एकदम स्पष्ट हो जाए। पंजाब में दिल्ली से पंजाब जीते हैं, जो इन्होंने वादा किया था पेंशन का,
पेंशन का वादा कब पूरा कर रहे हैं। और जो माताओं नहीं में करेंगे सर। पंजाब में बोला था कि हर महिलाओं को, हर बहनों को 1-1 हज़ार जो भी इन्होंने वादा किया था, ठीक है ना, ये कब पूरा करेंगे मुझे इनका डेट और टाइम बता दें। नहीं क्योंकि बताएंगे। ये वादे कर रहे हैं, क्योंकि ये वादा ना पंजाब वाले पागल नहीं है, प्यार से अगर लाना चाहते हैं तो वो गिरा भी सकते हैं, ठीक है ना। एक चीज़ मैं इन्होंने बोलूँगा हर आपके बंदे का चैनल पे। फ्री से दिल जीता है इन्होंने। लेकिन अब ये इनको केजरीवाल जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने जो 1,000 पे जो पेंशन का मुद्दा, जो हर घर में माताएं बहनें हैं, ये पेंशन कब देंगे। सबकी पेंशन आनी चाहिए, कभी नहीं किसी देंगे। एक की पेंशन रुकेगी तो यहाँ पे फिर केजरीवाल जी के बारे में बोला जाएगा कि हमें पेंशन दो। मैं फिर बोल रहा हूँ केजरीवाल जी के बारे में बोला जाएगा कि पेंशन कब दे रहे हो। और दूसरी बात, जो आपने 1-1 हज़ार का वादा किया था, माताओं बहनों को बेरोजगारी भत्ता बोला था, ठीक है ना, वो आप कब दे रहे हो पैसे। मोदी जी ने जो वादा किया किसानों की किस्त का, 12वीं किस्त दे चुके हैं, 13वीं किस्त अदा हो चुकी है, वो अपना वादा पूरा कर रहे हैं। जो बात सही है वो सही है। देखो मुद्दे पे बोलना चाहिए। मैं सीधा पॉइंट टू द पॉइंट बात करता हूँ, मैं घुमा के बात नहीं करता।